हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करते हैं हमारे थर्ड चैप्टर जो है फाइबर टू फैब्रिक की। तो आपने जैसे क्लास सिक्स में भी आपका यही चैप्टर था, एक फाइबर टू फैब्रिक, उसी को थोड़ा मॉडिफाई करके जो क्लास सेवन में आपका चैप्टर है ये थोड़ा मॉडिफाई हो गया। तो आपको ये क्लास सिक्स फाइबर टू फैब्रिक हमारे फाइबर एक सिंथेटिक फाइबर और फाइबर वूल था, कॉटन था और सिल्क था। तो इस चैप्टर में हमें सिल्क के बारे में पढ़ना, जो कि हमें किससे मिलते हैं, से मिलते हैं। वूल किससे मिलता है? हेयरी एनिमल्स हुए, जैसे गोट हुआ अपना, और सीप हुई, याक हुई, और जो सिल्क बॉम से मिलता है। सबसे पहले जो अपना टॉपिक है वो है, हम वूल के बारे में पढ़ेंगे आज। तो वूल के बारे में क्या पढ़ना है? वूल कहाँ से मिलता है? सीप से, गोट से, याक से और सम अदर एनिमल से, मतलब और दूसरे एनिमल। तो जो एनिमल्स होते हैं उन पे कोट ऑफ हेयर होती है, मतलब एक मोटी मोटे हेयर्स होते हैं उनके को बोलते हैं। इनके जो मोटे हेयर्स होते हैं इनको क्या बोलते हैं? फ्लीस बोलते हैं। हेयर ट्रैपा। अब आपके मन में सवाल हो रहा होगा कि इतने मोटे मोटे हेयर्स क्यों होते हैं? क्योंकि आपकी ये बुक में दिया गया है कि ट्रैप ऑफ हेयर, कि हेयर के बीच में क्या आ जाती है, बहुत सारी, ये हम बहुत सारी एयर आ जाती है। तो वो क्या होता है, एयर इज अ पुअर कंडक्टर, कंडक्टर है, तो बॉडी से वो क्या होता है, हीट निकलने देता है। तो बॉडी से हीट को नहीं निकलेगा तो मतलब उनके शरीर में क्या रहेगी, गर्मी ज़्यादा, शरीर ज़्यादा हॉट रहेगा। ठीक है। तो उनको बाहर में रहना पड़ता है, हॉट रहना पड़ता है, क्योंकि उनके हेयर की जो ग्रोथ है वो अच्छे से हो। इसके बाद देखते हैं, हेयरी स्किन ऑफ द सीप हैज टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स दैट फॉर्म इट्स फ्लीस। जो फ्लीस रहती है, उनके हेयर रहते हैं, उनमें टू टाइप्स के फाइबर्स रहते हैं। तो उनके जो फाइबर्स रहते हैं वो टू टाइप्स के रहते हैं। एक तो रहता है आपका द कोर्स बियर्ड हेयर, जो मतलब जो एक मोटे बाल रहते हैं उन जिसमें। एक होता है द कोर्स बियर्ड हेयर और जो दूसरा होता है द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर। द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर। तो टू टाइप्स के उनके हेयर्स रहते हैं। एक कोर्स ब्रीड हेयर, इसका मतलब होता है जो उनके मोटे मोटे बाल रहते हैं। और फाइन सॉफ्ट मतलब बहुत पतले पतले बाल होते हैं, बहुत सॉफ्ट बाल होते हैं। जो अंडर हेयर मतलब जो अंदर की तरफ रहते हैं, मोटे बालों के अंदर की तरफ। उसके बाद सम ब्रीड्स ऑफ पॉजेसेस ओनली अंडर, लेकिन ब्रीड रहती हैं जो सीप्स की फाइन अंडर रहते हैं, मतलब ये दूसरा वाला जो फाइन अंडर हेयर है, ये सॉफ्ट हेयर रहते हैं उनके पास। तो ये कैसे रहते हैं कि their parents are specially chosen to give birth to sheep which only soft under hair। इनके पेरेंट्स को इसलिए किया जाता है, वो अपने जो उसको दे के ये सेकंड वाले हेयर हों। तो ये जो प्रोसेस होती है, उनके पेरेंट्स को सिलेक्ट करना होता है, सिलेक्ट करना होता है क्योंकि स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक इन देयर ऑफ, मतलब जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक हैं वो हैं बच्चों को सॉफ्ट हैं। तो इस प्रोसेस को breeding, मतलब बार लेकिन सिलेक्टिव तरीके से, मतलब पेरेंट्स को तो उन्हें ये जो जिनके पास क्या हो, फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर हो। एनिमल्स वूल, कौन से एनिमल्स हैं वूल को पैदा करते हैं? आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री, मतलब हमारे जो सीप्स हैं अलग अलग कंट्री, हमारे कंट्री पार्ट्स हैं उनमें अलग अलग सीप पाई जाती हैं। जैसे ओनली वूल, सिर्फ उनके बाल सीप के बोई वूल, और भी जानवर हैं और के आप फ्लीस से, हेयर से आप वूल बनाते हो, लेकिन कॉमनली अवेलेबल में वूल वो सीप वूल होता है, मतलब जो वो सीप का ही वूल होता है। जो आपका याक रहता है, याक का जो वूल होता है वो तिब्बत में ज्यादा फेमस होता है।
अंगोरा वूल होता है जो अंगोरा गॉट से मिलता है, अंगोरा बकरी से मिलता है, फाउंड इन हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में मिलता है हमको। वूल इज आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम गॉट हेयर, द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गॉट इज सॉफ्ट। वूल हमें जो रहते हैं बहुत सॉफ्ट, बाल रहते हैं उनको अप उनके सॉल्स बनाते हैं और उन सॉल्स को नाम देते हैं पश्मीना सॉल्स। और बॉडी ऑफ कैमल्स इज आल्सो यूज्ड एज वूल। कैमल्स के बॉडी पे जो हेयर वो भी वूल की तरह काम होता है उनका, जैसे ललामा एंड अल्पका साउथ फाउंड इन साउथ अमेरिका एंड ईल्ड वूल। तो जो कैमल रहता है उनसे वूल मिलते हैं, एक ललामा और एक अल्पका। अब आपके जो बुक में है एक्टिविटी 3.2 और 3 वो ज़्यादा काम की नहीं है तो उनको आप एस्केप कर सकते हो। इसके बाद देखते हैं फ्रॉम फाइबर्स टू वूल। तो फाइबर से वूल कैसे बनाया जाता है? फॉर ऑब्टेनिंग वूल शीप देयर हेयर इज कट एंड प्रोसेस्ड वूल। प्राप्त करने के लिए शीप्स को क्या किया जाता है? जब वो मैच्योर हो जाती हैं, मैच्योर होने के बाद क्या करते हैं उनसे उनके जो बाल हैं वो काट लिए जाते हैं एंड प्रोसेस्ड इनटू वूल, और वूल में कन्वर्ट कर लिए जाते हैं। में जो एक ब्लैक का लाइन दी हुई है रियरिंग एंड ब्रीड, उनको पालना और दबाना, तो वो हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, अपने हिली एरियाज में पहाड़ी इलाकों में देखा होगा जो शेफर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने जैसे सीप वगैरह हैं उनको ग्रेजिंग करने के लिए, मतलब उनको चराने के लिए ले जाते हैं। सार हर्बीवोरस हर्बीवोरस होती हैं। हर्बीवोरस क्या खाते हैं? घास और लीव्स वगैरह, पत्तियां वगैरह खाती हैं। अपार्ट फ्रॉम द ग्रेव्स, रियरर्स आल्सो फीड देम ऑन अ मिक्सचर ऑफ। ठीक है, अगर घास को भी छोड़ के जो रियर्स होते हैं, जो शेफर्ड्स होते हैं, जो उनको पालते हैं, वो को और भी चीज़ें खिलाते हैं, जैसे कि मिक्सचर ऑफ किस किस चीज़ का मिक्सचर होना चाहिए, जिसमें पल्सेस होती हैं, दाल होती है, कॉर्न होती है, ज्वार होती है, ऑयल केक्स होते हैं। तो ऑयल केक होते हैं जब आप सीड से ऑयल निकाल लेते हो उसके बाद जो आपका वेस्ट बचा होता है उसको बोलते हैं हम ऑयल केक्स। एंड मिनरल्स, और उसमें मिनरल्स भी मिले होते हैं, तो ये सब उसको खिलाते हैं। इसके बाद जब विंटर में क्या होता है, सीप आर केप्ट इंडोर। सीप्स को अंदर रखा जाता है क्योंकि उनको उनकी बॉडी का टेम्परेचर कूल ना हो सके, कोल्ड ना हो सके। एंड फेड ऑन लीव्स, ग्रेन एंड ड्राई फॉडर। और उनको क्या खिलाया जाता है? उनको पत्तियां खिलाई जाती हैं, ग्रेन खिलाया जाता है, अनाज खिलाया जाता है, ड्राई फॉडर मतलब सूखी घास खिलाई जाती है। टेबल 3.1 में आपको क्या है, नेम ऑफ ब्रीड दिया हुआ है कि सीप्स के कितने ब्रीड हैं, कौन कौन से तरह के ब्रीड। क्वालिटी ऑफ वूल दिया हुआ है कि ये ब्रीड से हमें कौन सी क्वालिटी का वूल मिलता है, कैसा तरह का वूल मिलता है। और स्टेट दिया हुआ है कि ये सीप्स, इनकी जो ब्रीड है वो कहाँ पाई जाती है अपने। देखते हैं, सर्टेन ब्रीड्स ऑफ सीप हैव थिक कोट ऑफ एयर ऑन देयर बॉडी व्हिच यील्ड्स गुड क्वालिटी इन लार्ज क्वांटिटीज। तो ऐसी सीप्स जिनकी बॉडी पर थिक कोटिंग ऑफ एयर रहती है, मतलब बहुत मोटे मोटे बाल रहते हैं, उनसे एक गुड क्वालिटी का वूल हमें प्राप्त होता है। इसके बाद सीप ग्रोथ ऑफ फॉर गेटिंग। एक बार जब जो सीप है वो मैच्योर हो गई, उसके हेयर्स पूरे तरह से आ गए, तो उन हेयर्स रहते हैं वो सेव ऑफ किए जाते हैं, उनको सेविंग की जाती है, उनको काट लिए जाते हैं। तो इसमें जो फाइबर से हमें वूल बनाने की जो प्रोसेस है, स्टेप्स हैं, तो उन स्टेप्स को 1 बाय 1 पढ़ेंगे कि कैसे फाइबर से हमें वूल मिलती है। तो जो सबसे पहला स्टेप है वो है सियरिंग। क्या होती है ये सियरिंग? द फ्लीस ऑफ द सीप अलोंग विथ अ थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव्ड फ्रॉम बॉडी। जो सीप के जो बाल रहते हैं बॉडी के ऊपर से उनको कट किया जाता है, उनकी एक लेयर, पतली लेयर के साथ, स्किन है उसकी पतली लेयर के साथ उनको हटा दिया जाता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम सीपिंग। यूजुअली हेयर आर रिमूव्ड ड्यूरिंग द हॉट वेदर।
सामान्यतः क्या होता है, जो मतलब उनके जो बाल काटे जाते हैं वो हॉट वेदर मतलब गर्मियों में काटे जाते हैं। क्यों काटे जाते हैं? क्योंकि उनको ठंडा लगता है, इसलिए उनको गर्मियों में उनका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो वार्म रहे, इसलिए उनके बाल उसी समय काटे जाते हैं। तो आपको ये लग रहा होगा कि जब बुल जो सीप है हमारी, उसकी आप अपर मोस्ट लेयर स्किन काट रहे हो तो उससे बुल को नुकसान नहीं होता होगा क्या? तो उससे बुल को नुकसान बिल्कुल नहीं। जो आप बालों को कटवाते हो तो क्या होता है, आपकी जो अपर मोस्ट लेयर है ये आपकी डेड होती है, हमें डेड स्किन ही आती है। जो आपकी अंदर की स्किन रहती है वो कभी भी सेविंग में निकलती नहीं है। तो इससे क्या तकलीफ नहीं होती। इसके बाद जो हमारा स्टेप 2 है वह तो जो हमारी सीयर्ड स्किन है जिसको हमने काट लिया, उस स्किन को ये टैंक्स में धोते हैं, वॉश करते हैं। तो क्या रिमूव करने के लिए, ग्रीस रिमूव करने के लिए, डस्ट और उनकी जो गंदगी रहती है वो सब रिमूव करने के लिए, इसी को बोलते हैं स्काउरिंग। और अब पहले ये टैंक्स में हाथों से होता था और अब ये मशीनों के द्वारा होने लगा। जो थर्ड स्टेप है वो अपना है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या होता है? आफ्टर स्काउरिंग सॉर्टिंग इज डन, द हेयरी स्किन इज सेंट टू अ फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स आर सेपरेटेड और सॉर्टेड। मतलब अलग अलग तरह के जो उनके हेयर्स रहते हैं उनको सेपरेट कर लिए जाते हैं और सॉर्टेड कर लिए जाते हैं, मतलब अलग अलग तरह में डिवाइड कर लिए जाते हैं। जो आपका जो फोर्थ स्टेप है वो है द फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बर्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर्स। जो छोटे छोटे फ्लफी मतलब रुई जैसे फाइबर्स होते हैं उनको हेयर से बाहर निकाल लिया जाता है, जो उन जिनको बोलते हैं बर्स। छोटे छोटे फ्लफी फाइबर्स होते हैं, बर्स बोलते हैं। बर्स आपने देखे होंगे सामान्यतः जो आपके स्वेटर वगैरह पे जो रुएं टाइप के होते हैं उन्हीं को बोलते हैं बर्स। तो इन फाइबर्स को निकाल लिया जाता है। समटाइम्स appears on your sweater, this fibers are scoured again and dried। इसको जो हमने बर्स होते हैं उसको भी फिर से क्या किया जाता है, स्काउर किया जाता है, मतलब उनको की जाती है, फिर उनको सुखाया जाता है, उनसे हमारा क्या होता है, फाइबर बन जाता है। तो थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, फोर्थ स्टेप में जो हमारा बर्स है उसकी क्या हो रही है, स्काउरिंग हो रही है फिर से। जो हमारा फिफ्थ स्टेप है, द फाइबर्स कैन बी डाइड इनटू वेरियस कलर्स। जो हमारे फाइबर्स होते हैं उनको कलर दिया जाता है। यहाँ पे हमारे बर्स से क्या बन गए, फाइबर बन गए। अब उनको हम क्या देंगे, कलर देंगे। तो यहाँ पे डाई करेंगे उन पे। तो फिफ्थ स्टेप में डाई की जाती है। डाई क्यों की जाती है? क्योंकि उनको अलग अलग कलर दे सकें, क्योंकि जो नेचुरल कलर होता है हमारे वूल का वो ब्लैक, ब्राउन और व्हाइट होता है। तो हमें और भी कलर देना है तो उन पर डाई करना पड़ेगा। जो आपका सिक्स्थ स्टेप है वो है द फाइबर्स आर स्ट्रेंड कॉम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न। उनको सीधा किया जाता है, कॉम्बिंग की जाती है उन पे और उनको घुमा घुमा के रोल करके उनका क्या बनाया जाता है, उनसे थ्रेड बनाया जाता है, यार्न बनाया जाता है। तो हमारा जो सिक्स्थ स्टेप हो गया वो हो गया मेकिंग यार्न। यार्न मतलब आपको क्या बनाना है, थ्रेड बनाना है उनसे। द लॉन्गर फाइबर्स मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर्स। अब इससे जो बड़े बड़े लॉन्गर फाइबर बनते हैं यार्न से, उनको उनसे क्या बनता है, हमारा स्वेटर बनता है। और जो शॉर्ट फाइबर रहते हैं, स्पन बोलते हैं जिसको, उनसे क्या बनता है, हमारे जो वूलन क्लॉथ्स बनते हैं। तो ये था आपका पूरा वूल के बारे में इंफॉर्मेशन। जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें हम के बारे में पढ़ेंगे। आज के आप इसमें जो आपको डाउट्स होंगे वो लाइव क्लास में डिस्कस किए जाएंगे। थैंक यू।